Thank you very much for this good Sunday morning. मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ ये अच्छे इतवार के सुबह के समय के लिए। God's goodness is upon our lives. परमेश्वर की भलाई हमारे जीवनों पर है। So in the next half an hour to 35 minutes, I want to share God's word to all of us. और अगले 30 मिनट या 35 मिनट तक मैं परमेश्वर का वचन तुम सभी को बताना चाहता हूँ। I'm going to talk about 5 things that brings, a block to our blessings. और मैं उस 5 चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ जो हमारे आशीषों को रोक सकती है, रुकावट बन सकती है। All of these 5 things can be there in everybody's life. और ये 5 चीज़ें हर एक लोगों के जीवनों में हो सकती है। And so I'm going to talk about 5, but I'm just going to share 2 today, and then maybe some other time when I come, I can share the others. तो 5 चीज़ें हैं, तो उनमें से मैं केवल 2 चीज़ें मैं आपसे बांटना चाहूँगा और बाकी के चीज़ें मैं अगले हफ्ते या किसी और दिन तुमको बताना चाहूँगा। The first thing is our past. Our past affects our future. पहली बात यह है जो हमारा जो बीता हुआ पल हमारे भविष्य को मतलब भविष्य को इम्पैक्ट करती है, रुकावट ले आते हैं. Some things that happened to us in the past affects our future. और जो कुछ हमें पहले जो हुआ था, जो भूतकाल में हुआ था हमारे जीवन में, वो हमारे भविष्य को रोकती है। You know, many of us will acknowledge that bad things that happened to us in the past will always be remembered. और बहुत सारे जन को ये मालूम होगा या पता चला होगा कि उनके जीवन में जो पहले जो पुरानी बातें उनके जीवन में पहले जो घटी थी वो हमेशा याद रहती है भविष्य में भी। Especially bad things that happen. और खास करके जो बुरी बात उनके जीवन में होती है। Good things we tend to forget sometimes. और अच्छी बातें हम कभी-कभी हम भूल जाते हैं। Try to see, when people do 100 good things for us, but suddenly they do one bad thing against us. What will we remember? अभी उदाहरण के लिए सोचो कि लोग हमारे जीवन में हमारे लिए 100 भली बातें करते हैं, अच्छी बातें हमारे जीवन में करते हैं, लेकिन वे लोग हमारे लिए एक बुरा चीज कर दे तो हमको क्या याद रहेगा? We'll always remember that one bad thing. We'll forget about the 100 good things. और हमेशा हम उस 100 अच्छी बात उन्होंने जो की है हमारे लिए वो हम भूल जाएंगे, लेकिन वो एक बुराई जो वे लोग ने की है वो हमेशा याद रखेंगे। This is human nature. ये है मनुष्य का स्वभाव। We live in a prison of our past. और हम एक बंदीगृह में रहते हैं अपने भूतकाल के। God wants us to set us free, because if you live in the past, the prisons of your life, you will never ever be successful in the future. परमेश्वर चाहता है कि वो हमें छुड़ाए। अगर हम अपने बीती हुई उस बंदीगृह में रहेंगे तो हम कभी भी प्रभावशाली नहीं बनेंगे भविष्य में। So even as you sit today in front of the Zoom, and those who are on live streaming, they are watching, you may be sitting there and remembering how bad things happened to you in your life. हो सकता है आप जूम कॉल के सामने बैठे हैं, प्रार्थना अटेंड कर रहे हैं या लाइव देख रहे हैं। हो सकता है तुम्हारे जीवन में जो बीती हुई पल में जो बुराई हुई थी उसके बारे में तुम सोचते रहेंगे। Don't allow what happened to you in the past to put you in a prison and lock you so that you will not go ahead in life. और तो इसीलिए तुम्हारे भूतकाल में जो भी तुम्हारे जीवन में हुआ था उसको अनुमति ना दे तुम्हारे जीवन में, ताकि तुमको आगे बढ़ने से वो रोक सके। God wants us to set us free from the prisons of our past.
देखो, परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहता है हमारे बीत काल में जो भी हमारे जीवन में हुआ था उससे। The presence of our past is like a rope tied to our legs. और हमारे बीत काल में जो हुआ था, वो जो बंदीगृह है, वो मानो ऐसा है कि हमारे पैर में कोई मानो रस्सी बांध लिया है And tied it to a tree. और फिर और उस रस्सी को एक पेड़ से बांध दिया हो। You will not go more than the length of the rope. You can't go further than that. और उस जो रस्सी का जो लंबाई है, उस लंबाई से तुम आगे बढ़कर नहीं जा पाते हो, Because it is tied to your leg. क्योंकि वो जो रस्सी है तुम्हारे पैर में बंधा हुआ है। But if you remove that rassi from your leg, then you will be free to go ahead wherever you want. अगर उस बंधन को, उस रस्सी को तुम खोल दो, तभी तुम आगे बढ़ सकोगे और जहां कहीं तुम्हें जाना है वहां पर तुम जा सकोगे। Jesus came to set free the prisoners of the past. और यीशु मसीह इसीलिए आए कि जो कोई बीत काल में जो बंधन में है या बंदीगृह में है, उनको छुड़ाने यीशु मसीह आए। So I am taking a lesson from the Bible. और मैं बाइबल से पाठ लेना चाह रहा हूं Of a man called Joseph who never allowed his past experiences to destroy his future. और एक व्यक्ति, यूसुफ नाम का एक व्यक्ति, उसने कभी भी अपने बीत काल में जो बुराई हुई थी, उस बुराई को अपने जीवन में अनुमति ना दी भविष्य में। भविष्य को नाश करने के लिए अनुमति नहीं दी। You have the key for the success of your life. क्योंकि तुम्हारे हाथ में वो चाबी है, वो कुंजियां हैं प्रभावशाली होने के लिए। But if you keep on thinking of the past and what happened to you in the past, अगर तुम यही सोचते रहोगे कि मेरे बीत काल के जीवन में क्या क्या हुआ है, and you keep saying that because of that I cannot go ahead in life, और तुम ये कहोगे कि उसके वजह से मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, then you are tied down like that rope on your leg. और उस रस्सी के जैसे वो जो रस्सी तुम्हारे पैर में बंधा हुआ है, वैसे तुम वहां पर बंधन में रहोगे। Now you take the life of Joseph. अभी तुम यूसुफ का जीवन ले लीजिए। Look at all the wrong things that happened to him. उसके जीवन में जो भी बुराई चीज हुई थी, उस बुराई चीजों पर गौर करें। See, his brothers hated him. देखो, उसके खुद के भाई लोगों ने उसको धोखा दिया, नफरत किया, धोखा दिया, hated him also. Okay? नफरत की। नफरत किया. Okay? Now, his brothers worked against him. और उसके भाई लोग उसके खिलाफ काम किए। That can happen to all of us. और ये बात हर एक के जीवन में हो सकती है। Maybe our brothers may not work against us, but even our neighbors can work, of people in the workplace who can work against us. हो सकता है तुम्हारे स्वयं भाई तुम्हारे खिलाफ ना खड़े हो सकता है तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे खिलाफ खड़े हो, या तुम्हारे जहां पर तुम काम करते हो वहां के लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो। You may always find people who don't like you. और हमेशा तुम ऐसे लोगों से तुम मुलाकात कर सकते हो जो तुमको पसंद नहीं करते। Not everybody in the world will like you. और इस संसार का हर एक व्यक्ति तुमको पसंद नहीं करेगा। You expect some people not to like you. और तुमको अपेक्षा करना चाहिए कि कुछ लोगों के लिए कुछ लोग मुझे नफरत करें मुझसे। Another thing that went wrong in his life, in Joseph's life, is they put him in a pit. और दूसरी घटना जो बुरा हुआ यूसुफ के जीवन में, वो ये था कि उसको गड्ढे में डाला गया। You know, in that pit, it was like a well without water, and they could have left him to die there. और वो जो एक गड्ढा था, वो एक कुआं था, बिना पानी का एक कुआं वहां पर था, और उसको वहीं पर अकेला छोड़ देते थे ताकि वो मर जाए वहां पर। Or they could have killed him.
और हो सकता था उनको वे लोग जान से भी मार सकते थे। That was not a very good experience. And who put him in the pit? The brothers put him in the pit. लेकिन उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो अच्छा अनुभव नहीं था, लेकिन कौन उसको उस गड्ढे में डाला? उसके स्वयं भाई भाई लोगों ने वैसा किया। The place where we expect love to come from is where hatred came from. और जिस जगह से हम चाहते हैं कि प्रेम आए, लेकिन उस जगह से नफरत आती है। The third area, और तीसरी जगह, he was put in as a slave in somebody's house. और तीसरी बात ये थी कि यूसुफ को एक घर पर एक नौकर के समान उसको रखा गया। गुलाम के समान. Okay. गुलाम के Naukar gets paid. Gulam does not get paid. और नौकर को तो तनख्वाह मिलती है, लेकिन गुलाम को नहीं मिलती। See, slaves are bought by the master. देखो, गुलाम को खरीदा जाता है, मालिक खरीदता है उसे। Imagine the loneliness away from his family in that place where he was. देखो कि उसके अकेलापन, जब वो अपने परिवार से दूर था, उस अकेलापन की ओर देखो। That went wrong in his life. और उसके जीवन में गलती हुआ। When you see the steps that are taking place, everything seems to be going wrong. When you see things that are happening, everything seems to be going wrong. और जब तुमको ऐसा लगता है कि ये अच्छा हो रहा है, तो उस समय में ऐसा लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है तुम्हारे जीवन में। Then we find that the owner's wife was wanting to have a wrong relationship with him. फिर हमको मतलब पता चलता है उस वचन में कि जो मालिक का जो पत्नी है, वो चाहती थी कि उससे एक बुरा संबंध रखे। He refused that. लेकिन उसने उसको मना कर दिया। Because he refused, he was put in jail. और उसने मना किया, इसीलिए उसको बंदीगृह में डाला गया। In fact, the husband punished him. और मतलब ये भी हुआ कि उसके पति ने उसको सजा भी दिया। That husband was a very powerful man. और उसका जो पति था वो बहुत ही सामर्थ्य व्यक्ति था। So a slave, has no power against such a powerful man. और एक गुलाम को इस सामर्थ्य, ये बलवान व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी ताकत नहीं था। And he believed his wife. और उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर विश्वास किया। What can Joseph do? Bad things are happening in his life. अभी यूसुफ क्या कर सकता है? उसके जीवन में बुरी चीज, गलत बातें हो रही है। When he thought that everything is going well, suddenly the bomb falls on his head. और जब यूसुफ को लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरे जीवन में, अचानक से उसके सर पर एक बॉम्ब आकर गिरती है। Then he was put in the prison. और फिर उसके बाद उसको बंदीगृह में ले लिया जाता है, डाला जाता है। Worse than what it was ever before. और पहला जो बुराई हुआ था, उससे बढ़कर अभी बुराई हो रही है। Every step it is getting more and more difficult, more and more horrible in his life. और हर एक कदम कदम पर बहुत ही उसको मुश्किल झेलना पड़ रहा है, और बहुत ही भयानक चीजें उसके जीवन में हो रही है। And so when these things happen to us, where is God in all this? और जब ये सब बातें हमारे जीवन में होती है, तो परमेश्वर क्या करता है? Where is he? Why is he allowing this to happen? और परमेश्वर कहाँ है? क्यों वो ये सब चीजें हमारे जीवन में आने के लिए अनुमति देता है? So when I looked at Joseph's story, every place that he was in, there was something wrong that happened to him. और जब मैं यूसुफ का कहानी देखा, तो उसमें जिस स्थान पर यूसुफ था, उस स्थान पर कुछ गलत चीजें उसके खिलाफ होती थी। But every time something bad happens to him, there is also something good that he can thank God for.
और मतलब जिस क्षण में उसके खिलाफ कुछ बुराई हो जाती थी, उसी क्षण में उसके लिए भलाई चीजों भी हो रही थी जिसके लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद कर सके। Every day of our life, हमारे जीवन के हर एक दिन में, in the middle of all the bad things that happen to us, there is still some things that you can thank God for. और हमारे जीवनों के बीच में जो बुराई चीज होती है, उस बुराई की चीज में एक भलाई चीज भी है, बहुत सारी चीजों भी है जो हम उस भलाई चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। So today we can blame the COVID, we can blame everybody else, but there are some good things that are happening to us also. और आज हम मतलब कोरोना वायरस के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं या दोष लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी अच्छी अच्छी बातें भी हैं जो हमारे जीवन में हो रही है। If you think carefully, there will be something that is good in your life that you can thank God. अगर हम अच्छे से सोचें तो हमारे जीवन में ऐसी भली चीज भी है जो हमारे जीवन में हो रही है, जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सके। In Joseph's life, when the brothers hated him, और यूसुफ के जीवन में यूसुफ का भाई उनके खिलाफ या उनसे नफरत करने लगा, same time the father loved him. और उसी समय में पिता उससे प्रेम करते थे, यूसुफ से। So one side he got hatred, other side he got love also. और एक तरफ से उसको नफरत मिल रही है, दूसरे तरफ से उसको प्रेम मिल रहा है। So you can thank God for the father's love. तो तुम अपने पिता के प्रेम के लिए तुम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हो। When he was in the pit, anything good happened? और जब यूसुफ उस गड्ढे में था तो कुछ बली वस्तु उसके साथ घटी? Is there anything to thank God for? और ऐसा कुछ रह गया है जिसके लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद दे सके? When we are in the pit, we only see the walls of the pit. We don't see anything to thank God for. और जब हम गड्ढे में रहते हैं तो खाली हम हमारे चारों तरफ के दीवालों को देखते हैं और ऐसा कुछ वस्तु नहीं पाते जिससे या जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सके। Because you don't know what God is doing on the other side. क्योंकि तुमको पता नहीं कि दूसरी तरफ परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करता है। When he was in the pit, God brought the Midianite traders to come that way. और जब वो गड्ढे में पड़ा था तो परमेश्वर ने मिदानी लोग, जो व्यापारी लोग थे, उन लोगों को लाया उस तरफ। On the same day when Joseph was in the pit, the time when they were supposed to reach there, God brought them there. और मतलब जिस समय उसको यूसुफ को उस जगह पे पहुंचना था, लेकिन परमेश्वर ने उन व्यापारी लोगों को उसके सामने या उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया उसके जीवन में। And the brothers wanted to kill him, the Midianite traders came that way. और जब उसके स्वयं भाई लोग उसको मारना चाहते थे, उसी क्षण मिदानी व्यापारी लोग उस तरफ आए। So, which is better, to die or to be sold as a slave? तो क्या चीज बेहतर होगी, मरना या गुलाम की मतलब गुलाम के जैसा बिक जाना? Which is better? तो दोनों में से कौन सा बेहतर है? Of course, it is better to live than to die. तो सच है कि मतलब मरने से अच्छा जीना अच्छा है। Maybe you live as a slave, but at least life is there. हो सकता है कि गुलाम के तौर पर जीना पड़ रहा है, लेकिन कम से कम जीवन है। Thank God for the Midianite traders. और परमेश्वर की धन्यवाद हो उस मिदानी व्यापारी लोगों के लिए। You know, when he was lonely in Potiphar's house, और जब वो अकेला था उस पोतीफर के घरों में, anything good to praise God for? क्या कुछ अच्छी बातें थी पर जिसके लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए? Yes, there was good things also. हाँ, उसके जीवन में अच्छी बात भी थी परमेश्वर को स्तुति करने के लिए। You know, Potiphar trusted him and gave him, you know, a position above people.
पॉटीफर ने सॉरी उसके वन ऊपर सेकंड। विश्वास रखा और उसको अधिकार दिया उसके घर के ऊपर। तो परमेश्वर ने यूसुफ को एक मौका दिया ताकि आगे के दिन जो अगर वो घर नहीं चला सकता है तो पूरा देश कैसा चलाएगा, उस ट्रेनिंग के लिए पॉटीफर के घर में यूसुफ को रखा परमेश्वर ने। सो पॉटीफर ट्रस्टेड हिम, प्रेज गॉड फॉर दैट। और पोर्तिपोर ने उसके ऊपर विश्वास किया, इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। One side loneliness, other side Potiphar's trust. और एक तरफ तो अकेलापन है, दूसरी तरफ पोर्तिपार उसके ऊपर विश्वास रख रहा है। Now, when Potiphar's wife was wanting a wrong relationship with Joseph, that was a bad thing. और जब पोर्तिपार की जो पत्नी है वो चाहती थी कि यूसुफ के साथ एक गलत रिश्ता रखे, तो वो तो बिल्कुल गलत था। What is a good thing to thank God for? मतलब अभी क्या भली चीज है परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए? We can thank God that Joseph had the courage to say no. और परमेश्वर को धन्यवाद मतलब उस चीज में कर सकते हैं जिस चीज में यूसुफ ने मना कर दिया था उस गलत रिश्ता के लिए। We can thank God. God gave him strength to say no. तो उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उसको धाड़स दिया था इनकार करने के लिए। Next, he was in prison. अभी दूसरा, वो अभी बंदीगृह में था। That's a bad thing. वो एक बुरा चीज हुआ, But there was something to praise God for. लेकिन ऐसा कुछ अच्छा चीज भी रह गया था जिसके लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद करे। He didn't have to face Potiphar's wife again. अभी उसको पोर्तिपार की पत्नी का सामना नहीं करना पड़ा। I can imagine if Joseph was there in that house living after that, this lady would have gone after him every day. First time he said no, second time he said no, 10 times he would have said no, but 100 times would he say no. और मुझे मतलब मुझे कल्पना करना, मतलब मैं कल्पना करता हूँ कि अगर ये घटना के बाद यूसुफ उस पोर्तिपार के घर में होता तो उसने मतलब कुछ गलत बात हो सकती। पहली बार तो उसने उसकी पत्नी को मना कर दिया, दूसरी बार मना किया, तीसरी बार भी मना किया, 100 बार भी अगर वो मना करता तो क्या होता? नहीं, पहली बार मना किया, 10वीं बार मना किया, क्या इतना पीछे लगे तो यूसुफ हार मानकर हाँ बोले तो पूरा उसका जीवन वहां ही नाश होता था। लेकिन प्रभु ने उस जगह से यूसुफ को निकाल दिया ताकि व्यक्ति के सामना नहीं करना पड़ा उसको, और परमेश्वर ने सामर्थ दिया उसको ना बोलने के लिए। ये जब वो बंदीगृह में था, कुछ था कि ऐसा कुछ है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हाँ, बंदीगृह में भी परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं क्योंकि बंदीगृह का जो इंचार्ज है यूसुफ के ऊपर विश्वास का, और उसको जितना भी उसको दिया बाकी को नहीं दिया, उसको उसके हाथ में उस बंदीगृह को सौंप दिया। अब देखते हैं पॉटीफर ने उसका घर यूसुफ के हाथ में सौंप दिया और बंदीगृह का इंचार्ज बंदीगृह को यूसुफ के हाथ में। जब हम सही रीति से चलते हैं, हमारा खिलाफ जितना भी हो, फिर भी परमेश्वर इधर भी हमें डाले, परमेश्वर हमें उन्नति देगा। उस बंदीगृह में भी परमेश्वर ने यूसुफ को उन्नति दिया। इसलिए हम हर चीज हमारे जीवन में जो कुछ होते हैं हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जितना भी बुराई शैतान हमारे जीवन में करना चाहता है उसी के अंदर कुछ ना कुछ परमेश्वर करेगा जिसके कारण हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। हर दिन हमारा प्रभु का धन्यवाद करने के लिए प्रभु हमको एक मौका देंगे। तो आज मैं सवाल करना चाहते हैं, क्या आपके जीवन में है
कुछ जो आप प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं। हाँ, बुरे चीज हो रहा है, बुरे चीज हुआ था आपके जीवन में, आपका जो पिछले हुए दिन आपको बंदी गृह में रखा है, फिर भी हम प्रार्थना कर सकते हैं कि पिछले हुए दिन और पिछले हुए जो कुछ हो गया मेरे जीवन में, वो छोड़कर फेंक देना चाहिए हम हमारे हृदय से, और आगे की ओर बढ़ना चाहिए। जो रस्सी हमारे पैरों के ऊपर बांधा गया है, शैतान ने किया है, वो हमें तोड़ना चाहिए। और एक ही रास्ता है जो हमें तोड़ने के लिए, हम दूसरों को क्षमा करें। अभी किसी ने आपका खिलाफ कुछ किया है, वो आपके हृदय में कड़वाहट रखकर कुछ फायदा नहीं, वो एक बंदी गृह बनता है हमारे जीवन में। लेकिन यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने उसको क्षमा किया, उसके जो भाइयों को क्षमा किया, पोटीफर को क्षमा, जो कुछ हो गया उसने यही सोचा कि जो कुछ हो गया मेरे अच्छे के लिए होगा, मेरे अच्छे के लिए हुआ, ये परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए हम उत्पत्ति 45:7 and 8, कैन यू रीड जेनेसिस 45:7 and 8? इसीलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का लुक एट व्हाट जोसेफ इज सेइंग। देखो आप यूसुफ क्या कह रहा है, वो भाइयों से कह रहा है कि आपने मुझे नहीं किया ये सब, ये परमेश्वर ने किया ताकि आप और मैं सभी लोग बच जा सकते हैं। तो परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला जहां यूसुफ को इस जगह पे ले आए, इतना सामर्थ उसके हाथ में दिया, जितना भी उसके जीवन में खो गया पहला, वो पूरा का पूरा उससे अधिक परमेश्वर ने वापस दिया। तो मैं चाहता हूं कि अगर जब आप दूसरों को क्षमा करें, आपका पहली बात है कि क्षमा एक चाबी है आपके हाथ में, जो आपके जो बंदी गृह का जो दरवाजा का चाबी है, वो आपके हाथ में है, दूसरे के हाथ में नहीं है। अगर इस चाबी को आप इस्तेमाल करें और दूसरों को क्षमा करें, यूसुफ ने उसके हृदय में कुछ रखा नहीं, उसने सोचा कि परमेश्वर ने इस हमारे लिए अच्छे के लिए किया, जो कुछ बुराई हुआ वो अच्छे के लिए बदल जाएंगे। अभी आप देखते हैं जब यूसुफ मिस्र देश में प्राइम मिनिस्टर बना, आप देखते हैं कि वचन के अनुसार उसको उसके गले में सोना डाला, उसके हाथ में अंगूठी डाला, उसको दूसरा स्तर दिया पूरा राज्य में। उससे अधिक क्या हो सकता है? तो परमेश्वर जितना भी खोया उससे ज्यादा उसको वापस दिया है। कोई बंदी गृह से 13 साल में जेल में था, उसको कोई भी बड़ा स्तर दे सकता है क्या? लेकिन ये परमेश्वर ने ही दिया है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन उन्नति पाना है, तो आपके पुराने जो चीज हो गए आपके जीवन में, उसको आप छोड़ दो। आज प्रभु के सामने ले आओ, क्रूस के सामने ले आओ और प्रभु से कहो, प्रभु मेरे मन से नहीं जा रहा है, लेकिन आज मैं आपके सामने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे मन से निकाल दीजिए। मैं सभी को क्षमा करता हूं, क्योंकि जो कुछ होगा आप एक दिन हमारे लिए अच्छे के लिए बदलेंगे। जो कुछ मैंने खोया है वो पूरा पूरा का पूरा और उससे अधिक आप मुझे वापस करेंगे। हर दिन हमें धन्यवाद करना चाहिए। कितना भी हमारे खिलाफ जो कुछ होते हैं, हर चीज के लिए हम धन्यवाद करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं, क्योंकि गड्ढे में गिरकर जो मेरे भाई मुझे मारने से अच्छा मैं एक गुलाम बनेंगे, वो तो अच्छा ही है। हर चीज इसी से भी बुराई हो सकता था मेरे जीवन में, लेकिन प्रभु आपने मुझे बचाया। आप जानते हैं कि आज आपके जीवन में आप पिछले हुए दिनों को आप देखेंगे तो जो कुछ हो गया है उससे अधिक बुराई हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने आपको बचाया। शायद आप मेरे एक दोस्त है जो आप बोलते हैं लॉकडाउन, अभी हमारा कितना 6 महीना लॉकडाउन हुआ है। उस मेरे एक दोस्त जो एक्सीडेंट से उसका पैर पूरा
पूरा स्मैश हो गया था, उसका हड्डी टूट गया था। वो 1 साल तक उसको बिस्तर से उठ नहीं पाया। वो बोलते हैं कि ये लॉकडाउन कुछ नहीं है, वो मेरा 1 साल का लॉकडाउन था मेरे जीवन में, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वो आज धन्यवाद करते हैं कि उससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था, कि मैं उसी दिन मर जाता था वो जीप के नीचे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा है आज एक कहानी बताने के लिए। हर चीज धन्यवाद कर सकते हैं। हमारा खिलाफ जो होते हैं हम धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो बुराई से और बुरा हो सकता था, लेकिन आपने मुझे बचाया, इसीलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जब भी बुराई होते है हमारे जीवन में, उसका निशाना हमारे जीवन में छोड़ देते हैं। वो हमारा जो मेमोरी में, याद में रहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि यूसुफ के जैसे कहे, यूसुफ ने जो निशाना देखा नहीं, बुराई का निशाना देखा नहीं, लेकिन उसने परमेश्वर का अनुग्रह देखा उसके जीवन में। आज मैं चाहता हूं कि आप आज देखेंगे कि प्रभु आपके जीवन में अनुग्रह ले आना चाहते हैं। आपका नजर कहाँ है? आपके जो निशाना है, जो बुराई चीज हमारे जीवन में हो गया, उसके बारे में बार बार सोचना, उसके बारे में लोगों का खिलाफ रखना, या हम उस जो चाबी परमेश्वर ने दिया है उसका नाम है फॉरगिवनेस या क्षमा करना, उस चाबी को हम इस्तेमाल करके हमारे बंदीगृह, जो पुराने पिछले हुए बंदीगृह से हमें बाहर निकाल कर आगे के दिन में हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे लिए अधिक काम करना चाहते हैं हमारे जीवन में। जब यूसुफ वहां था, उसके मन में था कि मेरा पिता के साथ रहो। अगर वो रहते थे उसके भाइयों के साथ, वो कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता था। लेकिन जब उसको इस परिस्थिति से ले आया, जो उसके दिल में उसके खिलाफ अन्याय था, उसको नफरत करा हुआ था, उसके परिवार से अलग किया हुआ, इसी सभी के जो नकारात्मक जो चीज है उसके जीवन में हुआ, परमेश्वर ने एक दर्शन दिया उसको। जब हमारे खिलाफ जो कुछ होते हैं, हमारे खिलाफ, हमारा खिलाफ पूरा परिवार, पूरा शायद हमारा पड़ोसी, शायद हमारा परिस्थिति, पैसे का परिस्थिति हो, क्या हमारा जो हेल्थ का परिस्थिति हो, तक बीमारी होते हैं, सभी के खिलाफ एक चीज हो सकते हैं कि परमेश्वर एक नया दर्शन हमारे जीवन में दे सकता है। उस दर्शन मुझे आगे बढ़ाएंगे। हमेशा जब हमें दर्शन जो है, प्रभु के हुए दर्शन है, वो हमें आशा देता है। जो आशा, जिसका जीवन में आशा खो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन प्रभु हमें नया जीवन, नया आशा देते हैं आगे के जीवन के लिए, आगे के दिन के लिए, ताकि परमेश्वर हमें आगे बढ़े। अभी आप देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन में भी निशाने थे। जो उसको मारा गया, क्रूस पर चढ़ा गया, लेकिन उस निशाने उसके पीठ पे मार दिया था, लेकिन उसके कोड़े से वजह से हमें छुटकारा, हमें चंगाई मिलता है। परमेश्वर यीशु मसीह का जो निशाना, जो तकलीफ का निशाने के द्वारा हमें उद्धार पाया है, जो तकलीफ का निशाने के द्वारा हमें छुटकारा मिला है, जो तकलीफ कर निशाना के द्वारा हमें चंगाई मिला है, तो वैसे ही हम जब तकलीफ से जाते हैं, हर निशाना प्रभु का अनुग्रह है, हमें एक नया चीज को लेंगे। हमारे जीवन में प्रभु हमें आगे बढ़ने के लिए ले जाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में जो कुछ करेंगे वो हमेशा अच्छा के लिए करेंगे। धन्यवाद करता हूं। और आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक प्रार्थना करें अभी, क्योंकि आपके हाथ में चाबी है। अब पहला प्रार्थना है कि जो कुछ आपके जीवन में होते हैं, शायद आपका खिलाफ हो रहा है, शायद आपका जीवन में जो होते हैं आप बहुत निराशा में पड़ा है आज, और जो कुछ हो रहा है आप जानते नहीं है क्यों हो रहा है। प्रभु, एक के पीछे मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप उस व्यक्ति है तो आज प्रभु आपसे बोलना चाहते हैं कि आपका छुटकारा का दिन है।
पिछले हुए बंदीगृह से आप निकल जाओ और आगे के और बढ़ो। आप प्रभु से प्रार्थना आज अब इसी समय आप प्रार्थना कर सके प्रभु से कि प्रभु ये सब कुछ जो हो गया है उससे भी बुरा हो सकता था, लेकिन आज आपने मुझे जिंदा रखा, मुझे मैं धन्यवाद करता हूँ। जिस व्यक्ति 1 साल पर बिस्तर पे पड़े थे उसके लिए ये लॉकडाउन कुछ भी नहीं है। वो बोलता है कम से कम मैं बाहर जा सकता हूँ, कम से कम मैं चल सकता हूँ, कम से कम मैं दूसरों से बात कर सकता हूँ, कम से कम मेरे बदन में शरीर में जो टूटा हुआ हड्डी का दर्द नहीं है, आज मैं चल सकता हूँ। लेकिन आपका नजर कैसे है आज? आप हर चीज के लिए आप उदास रहकर बैठ सकते हैं या और देखकर आप देख सकते हैं आपके खुद के जीवन में क्या मेरे जीवन में कुछ है, क्या मैं धन्यवाद कर सकता हूँ प्रभु का। आज धन्यवाद का समय। आप देखते हैं फिलिपियन के पुस्तक में परमेश्वर के वचन कहता है कि हम जब प्रार्थना करते हैं हमारा निवेदन प्रभु के पास ले आना चाहिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना चाहिए। अब के प्रार्थना करते समय हमारा समस्या तो निकल नहीं गए, अभी तो प्रार्थना चालू किया है, लेकिन वचन कहते हैं उसी समय धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना चाहिए। अब अगर आपके हाथ में कुछ चीज चाहते हैं और मिला नहीं, उसके पहले आप किसी को धन्यवाद करते हैं, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि आप विश्वास रखते हैं कि ये व्यक्ति मुझे जो वो बोला है वो करेंगे और जरूर करेंगे। कि वो किसी ने आपको बोलते हैं कि आपका तकलीफ में मैं आपको मदद करता हूँ, तो आप धन्यवाद बोलते हैं। मदद किया नहीं किया तब तक, मदद तो बाद में आएंगे, लेकिन वो आप तुरंत वो बोलते हैं कि धन्यवाद करता हूँ मैं सर आपको, क्योंकि मेरा आज टेंशन निकल गया। अरे सामने जो पड़ा हुआ समस्या तो नहीं निकला है अभी तक, फिर भी आप बोलते हैं मेरा टेंशन खत्म हुआ। क्यों? किसी ने आश्वासन दिया आपको कि ये तकलीफ में मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपको मदद करूंगा। उसी बोलने से ही आप धन्यवाद करना चालू करेगा। तो वैसे ही हमारा परमेश्वर के साथ क्यों नहीं कर सकते हम? आज से हमें धन्यवाद का प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जो समस्या है आपके मेरे जीवन में वो कुछ नहीं है। आप मैं खड्डे में हो तो बाहर क्या चल रहा है मुझे मालूम भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर काम कर रहा है। उस खड्डे के बाहर मुझे निकालने के लिए, मुझे बचाने के लिए परमेश्वर काम कर रहा है। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि खड्डे के अंदर भी परमेश्वर का नजर है, खड्डे का बाहर भी परमेश्वर का नजर है। मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि प्रभु जो कुछ आप करेंगे मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे जीवन के लिए। और हम जो कुंजी जो चाबी परमेश्वर ने दिया है आपके हाथ में है। आप पूरा लाइफ आपका जीवन में कड़वाहट भर के आप चला सकते हैं बिना छुटकारा पाकर, क्योंकि आपने क्षमा नहीं किया। लेकिन आज आपके जीवन में परमेश्वर ने चाबी दिया, यीशु मसीह ने सबको क्षमा किया, तो हम भी क्षमा करना चाहिए क्योंकि हम यीशु मसीह का शिष्य है। और हम प्रार्थना करेंगे कि जो निशाना है हमारे बुराई के दिन के निशाना है, हम जब वो देखेंगे हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ये अनुग्रह का निशाना है। ये हमारे लिए हमारे नष्ट और हमारे खत्म करने के लिए निशाना नहीं है। निशाना देकर हम प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद प्रभु, ये जो निशाना है प्रभु का अनुग्रह का निशाना है। एक दिन जो जितना चीज मैंने खोया है उससे अधिक परमेश्वर हमें वापस करेंगे। धन्यवाद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस सुबह के समय आपने हमसे बात किए है, आपने हमें आपके वचन के द्वारा सिखाया है। और आपके जो लोग हैं प्रभु हमेशा आपको वचन को सुनकर सिर्फ सुनने वाला नहीं, लेकिन सुनकर ग्रहण कर उसके ऊपर प्रभु वो लोग चलेंगे, आज्ञा पालन करेंगे। और हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग हमारे बीच में जो तकलीफ से जा रहे हैं, जो निशाना दिख रहा है उसको, पुराने जीवन का, पुराने जो चीजों का, जो कुछ उसके जीवन में किसी ने उसको धोखा दिया, किसी ने उसके पैसे को छीन लिया, किसी ने उसको चीट किया है, किसी ने उसका खिलाफ बात किया है, किसी ने उसको रिश्ता तोड़ दिया है, इस सभी को मैं आपके सामने ले आता हूँ
और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इससे भी अधिक हो सकता था, लेकिन प्रभु आपने हमको बचाया। हम धन्यवाद करते हैं कि आपके अनुग्रह के कारण हम एक दिन पूरे जो खोया है वो वापस हमारे जीवन में ले आएंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमें यूसुफ के जैसा होना चाहिए। हमारे पिछले हुए जो जो कुछ हुआ है, हमारे भविष्य के ऊपर असर नहीं लाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम छोड़ देते हैं सब कुछ और आगे के ओर हम देखते हैं, क्योंकि जब भी हम पीछे के ओर देखकर हम दौड़ते हैं तो हम गिरेंगे, लेकिन जब आगे की ओर देखेंगे हमें दिखता है आगे के क्या है, हम कभी गिरेंगे नहीं। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे हाथ पकड़कर, भविष्य आपके हाथ में है, हमारे बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है, और हर चीज प्रभु हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।